दोस्तों, लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिकाओं में से एक थीं, जिनका कार्यकाल 6 दशकों से भी ज़्यादा रहा और तमाम उपलब्धियां हासिल कीं। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से भी ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं। लता जी का जन्म मध्य प्रदेश इंदौर के परिवार में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीननाथ मंगेशकर जी के परिवार में हुआ। इनके पिता रंगमंच कलाकार और गायक थे। लता जी का असली नाम हेमा मंगेशकर था, जो बाद में पिताजी ने एक नाटकीय किरदार से प्रभावित होकर लता रखा। दोस्तों, लता जी का जन्म भले ही इंदौर में हुआ हो, पर इनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई है। वे बचपन से ही गायक बनना चाहती थीं। लता जी ने अपना पहला गाना वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित फिल्म किति हसाल के लिए गाया, लेकिन उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि लता जी फिल्मों के लिए गाएं, जिसके बाद उस गाने को फिल्म से हटा दिया गया। वर्ष 1942 में अपने पिता की मृत्यु के बाद जब लता जी महज 13 वर्ष की थी, उन्हें पैसों की बेदखल्ला झेलनी पड़ी और काफी संघर्ष करना पड़ा। लता जी को अभिनय करना पसंद था और अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगलोर रही, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। इसके बाद लता जी ने कई फिल्मों में अभिनय किया। माझे बाल, चिमकला संसार, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, छत्रपति शिवाजी जैसी कई फिल्मों में अभिनय कर छाप छोड़ी। वर्ष 1949 में लता जी ने फिल्म महल के गीत आएगा आने वाले को गाने का मौका मिला। इस गीत को उस समय को सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही और लता और मधुबाला जी के लिए शुभ साबित हुई। इसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और संगीत की दुनिया में अनेक कीर्तिमान हासिल करती गईं और अपनी मीठी बोली और मधुर आवाज से करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाई। साल 1950 से 1970 का दौर लता जी और भारतीय संगीत जगत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचे और लता मंगेशकर के स्वरों में डलकर एक से बढ़कर एक संगीत सुनने का मौका मिला। अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, नौशाद जी, हुसनलाल भगतराम, सलील चौधरी, सज्जाद हुसैन, वसंत देसाई, मदन मोहन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे नामी संगीतकारों की सबसे पहली पसंद लता मंगेशकर जी थीं। कई फिल्में महज इसलिए भी सफल रहीं क्योंकि लता मंगेशकर के गाए गीत लोकप्रिय हुए और फिल्म चल पड़ी। लता जी हर गाने को विशेष बना देती थीं, चाहे वो रोमांटिक हो, राग आधारित हो, भजन हो, देशभक्ति से ओतप्रोत हो। उनके द्वारा गाए गए गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंखें नम हो गईं। 80 और 90 के दशक में भी लता जी के मधुर गीतों का बोलबाला रहा और नई पीढ़ी ने खूब पसंद किया। फिल्म सिलसिला, फासले, विजय, चांदनी, कर्ज, एक दूजे के लिए, राम लखन, मैंने प्यार किया, बेताब, राम तेरी गंगा मैली, मासूम जैसी सैकड़ों फिल्मों में लता जी ने मधुर गीत गाए और ये गीत गली गली गूंजते रहे। अक्सर सफ़ेद साड़ी में नजर आने वाली लता जी ने हमेशा अपने आप को विवादों और कंट्रोवर्सी से दूर रखा। हालांकि सचिन देव बर्मन से एक बार उनका मनमुटाव हुआ था और दोनों ने 5 साल तक एक साथ काम नहीं किया। इसी तरह मोहम्मद रफ़ी और लता जी के बीच गानों की रॉयल्टी को लेकर विवाद हुआ, जो काफ़ी सुर्खियों में रहा। सी रामचंद्र और ओपी नायर के साथ भी उनका छोटा मोटा विवाद होता रहा, जो आमतौर पर साथ में काम करने वाले लोगों के साथ हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1962 में लता जी को जहर देकर मारने की कोशिश भी की गई थी, पर समय रहते उन्हें बचा लिया गया। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। लता जी को बचपन से ही परिवार का बोझ उठाना पड़ा और इस दुनियादारी में इतना उलझ गई कि शादी के बारे में उन्हें सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली और कभी शादी नहीं की। बताया जाता है कि संगीतकार श्री रामचंद्र ने लता मंगेशकर के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी ने इसे भी ठुकरा दिया। हालांकि लता जी ने कभी इस पर खुलकर बात नहीं की, परंतु वे श्री रामचंद्र के व्यक्तित्व से प्रभावित थीं और उन्हें पसंद भी करती थीं। वर्ष 1974 में लता जी का नाम गिनीज बुक में शामिल किया गया। लता जी ने 20 से ज़्यादा भाषाओं में 25,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं, परंतु लता जी ने खुद कभी इस बात का खुलासा नहीं किया कि उन्होंने कुल कितने गाने गाए हैं। चलिए जानते हैं लता जी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। लता जी की कुल संपत्ति की बात करें तो लता जी के पास करीब 120 करोड़ की संपत्ति है। बचपन के दिनों में उन्हें साइकिल चलाने का शौक था, जो पूरा नहीं हो सका, परंतु उन्होंने अपनी पहली कार 8,000 रुपये में खरीदी थी। लता जी को मसालेदार भोजन और मिर्च खाना बेहद पसंद था। वो एक दिन में 12 मिर्च खा जाती थीं। उनका मानना है कि मिर्च खाने से उनके गले की मिठास बढ़ जाती थी। लता जी अपने जीवन में सिर्फ एक ही दिन स्कूल गईं। इसकी वजह यह रही कि जब वह अपनी छोटी बहन आशा भोसले को स्कूल लेकर गईं तो अध्यापक ने आशा भोसले को यह कहकर स्कूल से निकाल दिया कि उन्हें भी स्कूल की फीस देनी होगी। बाद में लता जी ने निश्चय किया कि वे कभी स्कूल नहीं जाएंगी। लता जी के लिए गाना गाना पूजा के समान था। रिकॉर्डिंग के समय वे हमेशा नंगे पैर ही जाती थीं।
लता जी को खेलों में भी रुचि थी, खासकर क्रिकेट से उन्हें बेहद लगाव था। साल 1983 में जब भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतकर आई तो उन्होंने बीसीसीआई की 20 लाख रुपए फंड रेज करने में मदद की थी। साथ ही भारत के किसी भी बड़े मैच के दिन सारा काम छोड़कर लता जी मैच देखने आती थीं। साल 1984 में लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल और विक्टोरिया हॉल में गाते हुए उन्हें बेहद खुशी हुई। गाने के बाद करीब 5000 लोगों ने 10 मिनट तक ताली बजाई। ये क्षण उनके लिए बेहद यादगार पलों में से एक था। दोस्तों, वैसे तो लता मंगेशकर जी को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। उन्हें जितने पुरस्कार मिले उससे ज़्यादा के लिए उन्होंने मना कर दिया। साल 1970 में फिल्म फेयर को उन्होंने कह दिया कि वे सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नहीं लेंगी, क्योंकि वे चाहती थीं कि इस बार नए गायकों को मौका दिया जाए। 1969 में लता जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 1999 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और साथ ही 2001 में उन्हें भारत रत्न का गौरव प्राप्त हुआ। साल 1972, 1974 और 1990 में लता जी को 3 बार सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। साथ ही लता जी को 1959, 1963, 1966, 1970, 1993, 1994 और 2004 में लता जी को 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिले। साल 1997 में लता जी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला और 2001 में उन्हें महाराष्ट्र रत्न से नवाजा गया। इसके अलावा लता जी को ढेर सारे पुरस्कार, सम्मान और ट्रॉफियां मिली हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर जी के नाम पर एक पुरस्कार स्थापित किया है। स्वर साम्राज्ञी और भारत कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर जी का निधन 92 साल की उम्र में 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हो गया। लता जी के जाने से पूरे देश, उनके फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में शोक है। लता जी के मधुर गीत, उनका व्यक्तित्व हम सभी देशवासियों के दिल में हमेशा रहेंगे। दोस्तों, आपको लता जी का कौन सा गाना फेवरेट है, कौन सा गाना अच्छा लगता है, कमेंट में ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को भी लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।